नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थंब रूल्स इन सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम थंब रूल्स के बारे में बताएंगे किस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप सिंपली बिना किसी कैलकुलेशन के विद इन 2 मिनट्स किस तरीके से जो है नॉर्मली आप जो है निकाल सकते हैं। कितनी आपके पास वॉल में जो है ब्रिक्स लगेंगी, प्लास्टर के लिए कितना हमें मोटार चाहिए, उसमें मोटार को बनाने में कितना हमें जो है सैंड और सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट के बैग्स कितने यूज होंगे, वो सारा जो है फ्रेंड मैंने आपको इसमें सिंपली बताया हुआ है। स्लैब कास्टिंग करते हुए कितने हमें जो है सीमेंट के बैग चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले, आप फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग साइट पर गए हुए हैं, आपसे कोई पूछे कि भाई कितने सीमेंट के बैग लगेंगे, हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब है, बताओ जल्दी से। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को देखने के बाद नॉर्मली सिंपली जो है आप बिना किसी को ज़्यादा कैलकुलेशन के आप उनको बता सकते हैं कि भाई इतने बैग लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास जो है वो है 100 स्क्वायर फीट की वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए कितना चाहिए ब्रिक्स। 9 इंचेस की वॉल के लिए चाहिए 1000 ब्रिक्स, हमें मंगानी है 1050 ब्रिक्स। 1050 क्यों मंगानी है, क्योंकि फ्रेंड जो है 30 से 40 या 40 से 50 के बीच में जो है ईंटें हमारे पास होती हैं, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम जो टूट जाती हैं, उनके रोड़े वगैरह बन जाते हैं, उनको बाद में कुटाकर रोड़ी वगैरह बनाकर हम फर्श में डाल सकते हैं। लेकिन पहले हमें वॉल बनाने के लिए जो है साबुत जो है ईंटें चाहिए, तो 1000 साबुत ईंटें चाहिए 9 इंचेस की वॉल के लिए 100 स्क्वायर फीट की। तो हमें इसलिए 1050 के करीब ही ईंटें जो है मंगानी है। अब आता है हमारे पास 4 इंचेस की वॉल के लिए। 4 इंचेस में फ्रेंड हमें जो है 500 ब्रिक्स मंगानी है। मंगानी कितनी है 550, लगती 500 है लेकिन मंगानी 550 है, 50 ईंटें ज़्यादा ही मंगानी है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास वॉल प्लास्टर के लिए 1:4 की जो है वो प्लास्टर रेशो यूज़ करनी है। अब 100 स्क्वायर फीट की वॉल है, उसमें 2 बैग ऑफ सीमेंट और 24 बकेट्स ऑफ सैंड लगेंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बकेट्स का साइज कितना होगा। तो फ्रेंड बकेट का जो साइज होने वाला है वो है 1.5 क्यूबिक फीट। एक बकेट का साइज कितना होगा 1.5 क्यूबिक फीट। 1.5 इंटू 24 करेंगे 36 क्यूबिक फीट हमारे पास जो है सैंड चाहिए 100 स्क्वायर फीट की वॉल को प्लास्टर करने के लिए। 2 बैग्स ऑफ सीमेंट और 36 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड चाहिए। थर्ड है हमारे पास 100 स्क्वायर फीट की स्लैब कास्टिंग के लिए हमें जो है स्टील चाहिए। वो स्टील कितना चाहिए होगा 100 स्क्वायर फीट की, अगर हमें जो है वो स्लैब बनानी है, तैयार करनी है, हमें जो है सरिया बांधना है 100 स्क्वायर फीट की स्लैब का, तो फ्रेंड हमें 80 केजी ऑफ स्टील जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। हमें 100 स्क्वायर फीट की स्लैब में इतना सरिया तो बांधना ही बांधना चाहिए। आगे फ्रेंड हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि अब हमने सरिया बांधना किस चीज़ से है, तो बाइंडिंग वायर हमें चाहिए होगी। तो फोर्थ पॉइंट है बाइंडिंग वायर भी भैया हमें बताओ कि हमें बाइंडिंग वायर कितनी चाहिए। तो फॉर बाइंडिंग 1 टन ऑफ एमएस बार 8 केजी टू 12 केजी ऑफ बाइंडिंग वायर इज रिक्वायर्ड। 8 से 12 केजी के बीच में 1 टन सरिये को बांधने के लिए हमें बाइंडिंग वायर लगेगी। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड, बहुत बार पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है। और साइट पर अगर आप जाते हैं, अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, आपको बड़ी जो है कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही है, आप एक ठेकेदार के अंडर काम करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ये है नॉर्मली ये क्वेश्चन बार बार वहाँ पे भी पूछा जाता है। और ये वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास जो है सीमेंट बैग्स इन कंक्रीट जो है कंक्रीट की स्लैब कास्टिंग करनी है, तो उसमें कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्लैब का एरिया ले लेना है। मान लीजिए आपने स्लैब का एरिया लिया 800 स्क्वायर फीट, आपकी स्लैब का एरिया कितना है 800 स्क्वायर फीट। तो जो उसके आगे का जो पहला अक्षर है 8, उसको उठा लिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको 8 से ही, तो आपके पास कितना आ गया 64 बैग्स आपके पास सीमेंट के आ गए। अब कई जगहों पे फ्रेंड क्या होता है कि जो है वो इकोनॉमी को देखते हुए उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं रखते, 8 बैग्स नहीं रखते, आप क्या करते हैं 7 बैग्स जो है कहते हैं कि हम भाई 7 बैग डालेंगे। तो हमने क्या करना है 8 इंटू 7 करना है, 56 बैग हमारे पास आ गए। अब जो फ्रेंड्स 8 के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं वो 64 बैग यूज़ कर लेंगे, जो 7 के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं वो 56 बैग यूज़ कर लेंगे। सीधा थंब रूल है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि भाई 64 बैग्स लगेंगे, ये आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया है। दूसरा है स्लैब का एरिया। अब मान लीजिए आपके पास सेकंड केस आ गया 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब आ गई, तो क्या करना है सिंपली वही चीज़ करनी है फ्रेंड, 15 को आपने उठा लिया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 120 बैग ऑफ सीमेंट आ गए। या फिर आप कई लोग कहते हैं कि भाई इकोनॉमी के हिसाब से हमें जो है थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं देना है उसको, हमारी जो स्लैब है आपको 7 से ही जो है हमने 7 बैग ही डालने हैं, तो 15 इंटू 7 करेंगे 105 बैग हमारे पास आ गए। तो आप दोनों तरीकों से बता सकते हैं कि भाई इतने इतने बैग लगेंगे। अब जो आपकी इच्छा है आप उस तरीके से जो है वो बैग डाल सकते हैं कंक्रीट की स्लैब कास्टिंग करते वक्त। अब ये जो फ्रेंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये M20 कंक्रीट के लिए ही यूज़ होंगे, ये किसी और कंक्रीट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये यूज़ नहीं होंगे। तो ये थे फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग के थंब रूल्स, सिंपल थंब रूल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट थंब रूल्स हैं। पर ये अगर आपको ये थंब रूल्स अच्छे लगे हों, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा। हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम से, जाइए जरूर फॉलो कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।